देख दिए रोई है, मैंने रोवे क्यों है, देखो अच्छा, खुशी क्या रोए रोए क्यों तुम बताओ? बस एकदम से सर विश्वास नहीं हुआ कि 4 बार मेरा रोल नंबर चेक किया था सर कि हाँ एग्जैक्टली मेरा रोल नंबर है या किसी और का है। इस वक्त विश्वास सा नहीं हंसते भी रहे, रोते भी रहे, रोल नंबर चेक करते रहे। हुआ। यस सर ये काम होता रहा सर। मम्मी की भी नंबर लग जाएगा। सर मुश्किल तो हो गई। कल मेरी सर ज्वाइनिंग का आया सर कि मेरे को 23 जुलाई से वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है। इन्होंने रात से खाना भी नहीं खा रखा सर कि तुम जा रहे हो। उल्टा ट्रीट खिलाओगे फिर? हाँ सर वो मतलब कि वो बहुत खुशी भी है दुख भी है कि हाँ तुम जा रहे हो। एक तरफ खुशी है कि अब सर मैं एक वैज्ञानिक बन चुकी हूँ सर इस साल। हाँ अब ये एक दिन वैज्ञानिक बनकर ही मैं कुछ खोज करूंगी ये मैंने नहीं देखो सोचा गुड़िया था। के चाहे लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में रह गई थी। मैंने 1 साल दोबारा फिर से मेहनत की सर और अब की बार पेपर भी और इंटरव्यू भी दोनों क्लियर करे हैं सर। बेटी नहीं सर मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा है सर घर पे। गांव की बेटी की आंखों से बरसे खुशी के आंसू। गांव की बेटी बन गई वैज्ञानिक। ये खबर आ रही है हांसी के गांव ढाणा खुर्द से। आपको बता दें कि निशा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नमस्कार दोस्तों, वैज्ञानिक मैं बन गई आपका है। अपना ललित इस भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी के समीप गांव ढाणा खुर्द के अंदर, अक्सर ढाणा खुर्द के अंदर हम वीडियो दिखाते रहते हैं आपको, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन आज एक ऐसी शख्स बना रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, निशा 23 साल की उम्र में हांसी नहीं, गांव का नाम नहीं, अपने माँ बाप का नाम नहीं, सबका नाम ऊंचा किया है। छोटी सी उम्र में वैज्ञानिक बन चुकी है निशा, और उत्साह भी है। माँ कोई टीचर नहीं है, माँ कोई कोई डॉक्टर नहीं है, माँ एक सिर्फ गृहिणी है। और उनके आशीर्वाद से आज बेटी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ऊंचे पद पर पहुंच चुकी है। बातचीत करेंगे। गुड़िया ठीक हो? यस सर बिल्कुल अच्छे सबसे हैं। पहले बधाई हो आपको। धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कैसे रहा, कैसे बने आप? सर मैंने मतलब मास्टर्स के बाद सर मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी जेआरएफ के लिए। तो मेरे को लास्ट ईयर यूट्यूब के माध्यम से पता चला। मुझे पता भी नहीं था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम की कोई संस्था भी है। तो मुझे पता चला इसमें केमिस्ट्री के लिए साइंटिफिक ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया। तब क्या बन चुकी हो आप? अब सर मैं एक वैज्ञानिक बन चुकी हूँ सर इस साल। तो मेरे आपको सपने में पता था बनूंगी? सर एक्चुअली मैं 5वीं क्लास से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को अपना आइडियल मानते आई हूँ। तो कभी सोचती थी कि हाँ मैं भी कुछ रिसर्च करूँगी, मैं भी कुछ करूँगी, लेकिन इतना ये नहीं सोचा था कि हाँ अब ये एक दिन वैज्ञानिक बनकर ही मैं कुछ खोज करूँगी ये मैंने नहीं देखो सोचा गुड़िया था। के चेहरे पर खुशी कितनी देखी जा सकती है। इनको सपने में तो पता नहीं था, लेकिन जो पढ़ाई किया करती इसको विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगी। कहा जाता है कि आप टीचर की लाइन भी चाहते थे? यस सर मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती थी। मैंने बताया सर कि मेरे को लास्ट ईयर क्योंकि मैं जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रही ये थी। जाना चाहती है टीचिंग लाइन में, लेकिन वैज्ञानिक बन चुकी है। यस सर बिल्कुल। मैं बस मेरे को सर शायद भगवान की किस्मत थी सर। मेरे को यूट्यूब के ऐसे ही एक रैंडम वीडियो से पता चला कि ऐसे केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली हुई है। तो लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में रह गई थी। मैंने 1 साल दोबारा फिर से मेहनत की सर और अब की बार पेपर भी और इंटरव्यू भी दोनों क्लियर करे हैं सर। बेटी नहीं है किसी से कम, आज निशा ने करके दिखा दिया है। गांव की बेटी है, और आपको बता दी कि इस लड़की ने बहुत ऊंचा नाम कमा लिया है। यस सर बिल्कुल सर। घर पे बैठ के सर मैंने सेल्फ स्टडी करी है सर मेनली इसके लिए। तो और क्या सर? कि गाँव वाले बोल तो नहीं जाओगे कि तो भूल जाओ? नहीं सर बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल ट्यूशन ट्यूशन भी लगाया करते हो वैसे ही रहते हैं? नहीं सर खुद से सर सब कुछ। तो माँ मम्मी तो मारती होगी, पढ़ती नहीं होगी तो? नहीं सर मम्मी का पूरा सपोर्ट रहा है सर। घर पे मैं कभी लाइब्रेरी कहीं कुछ नहीं गई सर। घर पे शांत माहौल प्रोवाइड करते थे, कभी मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं पैसे वैसे बहुत खर्चे करे होंगे? करते। यस सर ये तो है सर, वो तो होता ही है सर। हैं? ये जो भी नीड होती थी सर, मेरे को किसी भी चीज़ की नीड होती थी वो नीड मुझे प्रोवाइड करवाते पापा थे कहाँ जॉब करते हैं? सर। मेरे पापा जी सीआरपीएफ में एएसआई पोस्ट पर हैं सर। फिलहाल वो झारखंड में ड्यूटी में तैनात हैं। पापा झारखंड में, बेटी बम्बई में नजर आएगी, और माँ गांव में। क्यों जी, हाँ जी, खुश हो आप? हाँ जमा खुश हैं? है। हाँ जी, आपकी बेटी बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गई है, हाँ जी, वैज्ञानिक बन चुकी है। हाँ जी। तो पढ़ाई लिखाई करी, आप इस पद पर पहुंच गए हो, तो गांव में भी उत्साह होगा। यस सर सबको बहुत उत्साह है सर। सबके अब पता लग रहा है, सब कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं सर। गांव में एक रिकॉग्नाइजेशन मिली है सर, पूरी फैमिली को मिली है सर, पूरे गांव को हासिल जिले तो डिस्ट्रिक्ट आपके में मिली। पिताजी को पता कैसे चला? सर हमें आपने फोन किया ये वैसे पता नहीं सर हमने को कॉल किया था, लेकिन वो उस टाइम भी ड्यूटी पे तैनात थे। सो उन्होंने फिर बाद में ड्यूटी से आने के बाद रात के 12 बजे फ़ोन आया उनका कि तुम्हारा कॉल आया था। फिर हमने बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो उनका विश्वास भी नहीं हुआ। बोले क्या बोला, फिर से बोलो। तो हमने बताया कि हाँ उसका इस साइंटिफिक ऑफिसर में साइंटिस्ट वाली पोस्ट पे हो गया पापा जी सिलेक्शन। वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए फिर। तो क्या लग रहा है, अब आपके कितने भाई बहन हो?
हम सर 2 भाई बहन हैं सर। 2 भाई बहन हैं, तो भाई क्या करता है? सर मेरे भाई कॉलेज में फाइनल ईयर में बीसीए कर रहे हैं तो सर। उसको बताया कि मैं जो बन चुकी हूँ वैज्ञानिक, तो आपने भी कुछ बनना है। यस सर, वो वो कहता क्या है कह रहे हैं? हाँ जी बढ़िया है, तुम बन गए, अब हम भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे आगे, हम भी कुछ बढ़िया करके दिखाएंगे सबके लिए। उसमें भी तमन्ना होगी कि मैं भी बहन से ऊपर बन के दिखाऊं। यस सर बिल्कुल सर। हाँ, यस उसमें सर, भी करेगा। यस सर बिल्कुल करेंगे सर, आगे वो भी बीसीए कर रखा है सर, उसकी लाइन अलग हो गई, अगर सॉफ्टवेयर कोई वेबसाइट से क्रिएटिंग में बढ़िया करके दिखाएंगे सर। तो रिश्तेदारी में तो खुशी होगी, सब जगह खुशी है सर, सब परिवार में जगह, खुशी होगी। सब पूरे गांव में सर खुशी है सर, ये तो पूरे तो परिवार में हर जगह रिश्तेदारों के खुशी फोन बता रहे होंगे। है। यस सर बहुत ज़्यादा सर, परसों से ही कभी किसी का कॉल आ रहा है, कभी किसी का, सबको सब बोल रहे हैं कि बधाई हो, सब बहुत ज़्यादा खुश है सर, क्योंकि एक इतने पूरे गांव में आई थिंक सर कि कोई नहीं होगा सर इस पोस्ट के नहीं, ऊपर। जिस प्रकार आपको टीचरों ने पढ़ाया, उन टीचरों को भी कही होगी मैसेज आए होंगे। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा सर। एक मुझे सीपी कौशिक सर जेजेयू से थे, उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा ऐसे इंटरव्यू आप बताइए कि मैं कैसे करूँ, तो उन्होंने थोड़ा मार्गदर्शन दिया। और बार्क में सर एक साइंटिस्ट है सुनील सर, जो मेरे सीनियर थे जेजेयू से, तो उन्होंने खुशी के आंसू भी आए होंगे। यस सर बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सर, बहुत देख दिए रोई है, मैंने रोवे क्यों है, खुशी के आ रही रोए रोए क्यों थे बताओ? बस एकदम से सर विश्वास नहीं हुआ कि हाँ कि सही में हो गया आपने सोचा का मजाक तो नहीं है कभी है? यस सर, मैंने 2 बार, मैंने रात को उस दिन 4 बार मेरा रोल नंबर चेक किया था सर कि हाँ एग्जैक्टली मेरा रोल नंबर है या किसी और का है, इस पर एक विश्वास सा नहीं हंसते भी रहे, रोते भी रहे, रोल नंबर चेक करते रहे। यस सर, ये काम होता रहा सर, मतलब एकदम से विश्वास नहीं हुआ कि हाँ जो बचपन से एक बार सोचा था कि हाँ ये भी बन सकते हैं, वो एकदम से आज पूरा हो रहा है सर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए। तो जी 2 मिनट जी, आपका क्या नाम है जी? सविता देवी। तो आपकी गुड़िया जब जिस प्रकार सिलेक्शन हुई, रोई भी हंसी भी, तो आपने चुप नहीं करवाया इसको? करवाई जी, मैं रो क्यों रही हो, उनका मैं खुशी के आ रहे हैं मेरे। तो आपको पता था आपकी बेटी यहाँ तक पहुँचेगी? विश्वास तो कौन था जी, मैंने करवा दिया इसने जी। तो कि मैं नहीं, बेटी बम्बई में रहेगी, उनके पिताजी झारखंड में और आप गाँव में, हाँ जी, गांव में रहेंगी और क्या करें। तो मन लग जाएगा आपका? ठीक है मम्मी के बिना मन लग जाएगा? सर मुश्किल तो हो गई, कल मेरी सर ज्वाइनिंग का आया सर कि मेरे को 23 जुलाई से वहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग है, इन्होंने रात से खाना भी नहीं खा रखा सर कि तुम जा रहे हो। रोटी राटी खिलाओगे फिर? ऐसा वो मतलब कि वो बहुत खुशी भी है, दुख भी है कि हाँ तुम जा रहे हो, एक तरफ खुशी है कि तुम ना इतने दुख ना बनाइयो। और हमारे साथ हैं हांसी के एसडीएम मोहित मैराना। आपको बता दें कि ढाना खुद की लड़की 23 साल की निशा वैज्ञानिक बन चुकी है। आज हांसी नहीं, आसपास में पूरा उत्साह देखा जा रहा है। जुड़ चुके हमारे साथ एसडीएम मोहित मैराना जी, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार ललित। और सर ठीक हो जी? ऑल गुड ललित। सर आपको पता होगा कि निशा आज वैज्ञानिक बन चुकी हैं, कहीं ना कहीं हांसी का नाम ऊंचा किया है। बड़ी अच्छी बात है ललित, बड़ी खुशी की बात है कि आजकल लड़कियां हर एक फील्ड में अपने अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो 10वीं के रिजल्ट हो, 12वीं के रिजल्ट हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो और किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आजकल लड़कियां आगे आ रही हैं। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और निशा के परिवार को बहुत बहुत बधाई, सभी गांव वालों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ इसलिए भी हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि इन्होंने एसडी कॉलेज से ही अपनी बीएससी की एजुकेशन प्राप्त की है और उस कॉलेज में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो हमारे कॉलेज के लिए भी एक खुशी की बात है। तो एक बार फिर से निशा को और उनके परिवार को बधाई हो और उम्मीद करता हूं कि निशा जो हमारी कॉलेज की लड़कियां हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन होगी, प्रेरणा स्रोत होगी और हमारे कॉलेज की और लड़कियां उसको देखकर अपने करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू। जगमती पूर्व सरपंच जगमती यादव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो आप गांव के पूर्व सरपंच हैं, आपके गांव की बेटी ने कमाल कर दिया, पूरा देश में नाम कमा लिया जी। हमारे लिए हमारे गांव के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है जी कि हमारी बेटी ने एक वैज्ञानिक बन के इतना गांव का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। तो आपको पता था कि आपके गांव में कोई वैज्ञानिक भी बन सकता है? मेरे परिवार में है जी। हाँ जी। देखो ये इनके सरपंच, जो पूर्व सरपंच है जगमती यादव, इनके परिवार की लड़की है जो आज वैज्ञानिक बन चुकी है, नाम कमाया गांव का और खुशी भी हो रही है। आशीर्वाद भी दे दिया आपने? हाँ जी, कल ही दे दिया था आशीर्वाद। हाँ, आए थे जी कल घर पे। हाँ दे दिया जी। था? हाँ जी।
तो आपको कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। खुश गुड़िया हो? हाँ बिल्कुल खुश हाँ जी। गुड़िया बहुत हंस रही है, हंसी बहुत आ रही है। यस सर, खुशी का माहौल है सर। सर पिछले 1 साल से सर इस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रही थी सर मैं पिछले। मेहनत किया है 1 साल पूरा, मेहनत का फल है कि आज ये इतनी ऊंचाइयों को छू लिया है। जहाँ टीचिंग लाइन की इनकी तैयारी थी, लेकिन वैज्ञानिक बन चुकी है, बहुत बड़ा अच्छा पद मिला है और कहीं न कहीं अच्छा नाम कमाएगी। और लेकिन भूल तो नहीं जाओगे हमें भी? नहीं सर। यादव जी है, जिनको कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। यादव साहब नमस्कार जी। हाँ ललित जी प्रणाम, कैसे हैं? बस बढ़िया जी, आप कैसे हो जी? जी बहुत बढ़िया। आज तो आपके गांव में गुड़िया ने नाम कमाया जी। अरे गांव में नहीं, पूरे हिसार नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है इस गुड़िया ने। और बड़े फ़ख्र की बात यह है, माँ गृहिणी, पिता भारतीय सीमा पे तैनात, और इसने चुपके पढ़ाई करके इतना बड़ी अचीवमेंट की है जो काबिले तारीफ़ है। और मैं इसको इस बात की भी बधाई देता हूँ कि इस बच्चे ने जो कुछ किया वो अपने आप में एक अजीब है। HPSC, UPSC काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं और सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन जहाँ ये गुड़िया गई है वहाँ हिंदुस्तान के चुनिंदा बच्चे वैज्ञानिक बन के वहाँ पहुँचते हैं। ये हमारे पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यादव साहब, देखा गया कि गुड़िया ने से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाई। अरे सुबह जाके शाम को घर पे आना, छोटा मोटा गांव घर में कामकाज भी करवाना, और माँ सिर्फ गृहिणी, पढ़ी लिखी नहीं होता है, और आगे चुपके से एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करना, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, और अंदर कमरे में बैठ के इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो खुशी हुई आपको? बहुत खुशी, परिवार में? मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। आपने सोचा कोई मजाक ना कर? हाँ, मेरे पास पीछे में बैठा था तो उन्होंने गए, बोले जी वो बिटिया आई है वैज्ञानिक बन गई। मैं कब? बोले जी कल। मैं फिर भाग के आया, पता किया, फिर बेटी को आशीर्वाद दिया। ये थे राजपाल यादव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गांव में नहीं, हरियाणा में नहीं, हादसे में नहीं, पूरे हरियाणा में इन्होंने नाम कमाया है। और हाँ, ये गांव की बेटी है निशा, वैज्ञानिक बन चुकी है और बड़ी खुशी हो रही है, हौसला बढ़ाया जा रहा है, मुस्कुरा रही है, परिवार खुश है। लगातार बनी रही है हमारे साथ, जो भी अपडेट होती है आप तक हम लगातार दिखाने का काम करते हैं। निशा के वैज्ञानिक बनने पर 7 जुलाई को होगा गांव ढाणा खुर्द में विशाल सम्मान समारोह। विधायक विनोद भ्याणा मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचेंगे।